बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल इमरान खान साहब ने मियाँ वाली जलसा किया है, जिसका मैंने कल अपने वीलॉग में जिक्र भी किया है। उसके बाद मरीम नवाज साहबा का फतेह जंग में जलसा था। अभी उनका मैं तकाबली जायज़ा तो बाद में लूँगा, लेकिन एक फ़िक्रा मरीम नवाज साहबा ने इतना खूबसूरत कहा है कि मैं आज वीलॉग का आगाज़ मरीम नवाज साहबा की इस फ़िक्रे से करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जब से बेफैज़ हुए हैं, अपनी आँखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने पाँव से महरूम हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा उसी जलसे में कि फैज़ मेरी आंखें थी, फैज़ मेरे कान थे। इमरान खान साहब अब बाकी ज़िंदगी फैज़ के बगैर गुजारनी है, न्यूट्रल लोगों के ऊपर गुजारनी है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि इस मुल्क का एक वज़ीर आज़म है जो आइन की ABC नहीं जानता। उसको ये नहीं पता कि इस आइन की क्या सैंक्टिटी है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कुरान पाक हदीस के बाद मेरे लिए सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का आइन है। जो बंदा इस आइन के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे इमरान खान साहब की हो, या वो जहालत में कर रहे होते हैं या वो एक जानबूझ के इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे होते हैं। चुनाचे आइन में तो है कि जी फौज ने न्यूट्रल रहना है। ये जो अमर बिन मारूफ जिसको कह रहे थे आमिर बिन मारूफ, ये भी इस्लाम का भी मैं बताऊंगा कि अल्लाह ताला इसको रहम करे। ये इस्लाम को जो बेईमाना इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पे किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं इमरान साहब, खुदा गवाह मैं डरता हूँ मुमताज़ कादरी एक ही पैदा होता है। इसलिए आपको उन लोगों का ख्याल करना चाहिए कि लोगों के दिलों की आज़ारी होती है मज़हब के ऊपर। चुनाचे ये बात ज़हन में रखें कि इस तरह जो आपने ये सारे किए, ये अभी तो थोड़ा चल रहा है कि आपकी जो मकबूलियत है, चूँकि वो कॉन्टेस्ट नहीं हुई जनवरी से लेके मई तक, तो चुनाचे इसलिए वो आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है। लेकिन मत भूलें कि ये जो कुछ आप फरमा रहे हैं और जिधर लेके जाना चाह रहे हैं, अब आप फरमाते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, बुनियादी तौर पर आप आइन नहीं पढ़ा हुआ। यही मुतालबा था नवाज शरीफ साहब का कि आप जो हैं अब न्यूट्रल हो जाए। अब इमरान खान साहब को ये तो पता नहीं चलता कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई एक कसूर बता दें, लेकिन उनको ये जो है असल चीज़ तकलीफ ये है कि मैं बेफैज़ क्यों हुआ हूँ, और इसके अंदर वो अब सब कुछ झोंकने पर तैयार बैठे हैं। इमरान खान साहब वासिफ अली वासिफ का एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा मेरे एक दोस्त बता रहे थे। उन्होंने कहा ये एक शख्स जो झूठा मशहूर हो, उसका सच भी ना माने। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपने अपनी साख जो है, ये जो कल्ट है, ये पैदा हुआ है, ये जो आपके सामने लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो बेशऊर हैं। इनको हकीकत है कि नहीं पता कि एक पाकिस्तान आईनी रियासत है तो क्यों है, आइन की क्या सैंक्टिटी है। ये तो कहते हैं जी, एक इन्होंने जो नैरेटिव बयान किया हुआ है उसके अंदर इनको कुछ भी नहीं पता, ये सोए जागे हैं। ये 2011 में भी आपने इसको जगाया था और ये बड़े एक्टिव हो गए थे। अब आप ये देखें कि इस मकबूलियत में कि जोम में या उस बात में आपके झूठ सारे खरीदे जा रहे हैं, लेकिन माल आगे बिकने का नहीं है। आपने कल मियाँ वाले के जलसे में, जिसको मैं बाद में अभी डिस्कस करना है, आपने राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कहा कि ये बंदा 18 कत्ल कर चुका है। अच्छा, बात जब भी करते हैं ये अपने 3.5 साल ऐसा लगता है कि ये है ही नहीं। मतलब एक और बात भी कल उन्होंने की परसों एक इंटरव्यू में कि चूंकि अलीम खान और जहांगीर तरीन वो करप्शन करना चाहते थे, चुनाचे मुस्लिम नून में चले गए। जो वो आपके साथ रहे, अलीम खान तो पूरे 3.5 साल रहा है ना, 1-2 महीने पहले ही आया, आखिरी दिन आप उसको कहते हैं। फिर आपने कहा मैं इसको वजीर आला बना रहा था, ये अगर उधर ना जाता जहांगीर तरीन मुस्लिम नून की तरफ, तो यानी कि वो सारी चीज़ें मौजूद थी, 300 एकड़ आराजी भी थी, और ये अलीम खान को वजीर आला भी बना रहे थे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा तुम इतने नाअहल और नालायक आदमी हो कि मैंने 18 कत्ल किए होते, मेरे पास 18,302 लकनी थी, मुझे 18 दफ़ा फांसी मिलनी थी। पंजाब की और मरकज़ी हुकूमत आपके पास थी, आप केस ही रजिस्टर करवा देते हैं। जाहिर है आपने जो 15 किलो हेरोइन डाल के मुझे जो है वो एक चक्की में रखा और टिन के कमरे में रखा जून जुलाई में, जो आपका मुकदरा बनने वाली है, जो कुछ आपने लोगों के साथ किया। बहरहाल आप जो है इमरान खान साहब, ये जो आपने कल झूठ बोले हैं, इसको तो आप देखेंगे क्या है, लेकिन आप देख लें
कि इस झूठ के साथ आप किधर जा रहे हैं। कल 2 जलसे हुए, एक मियाँ वाली में इमरान खान साहब का जलसा हुआ और फिर फतेह जंग में मरीम नवाज साहब का होगा। पति फुटेज मेरा ख्याल है दोनों की दिखा देंगे, शायद हमारे पास हो, तो आप देख लें कि जलसों में मुकाबला करें। पहले तो ये समझें कि मियाँ वाली के लोगों के लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि एक छोटा सा टाउन है फतेह जंग, एक ज़िले का अटक का, फिर मुकाबला करें कि क्या जलसों की धाक थी और आपके जलसा कैसे था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन जलसों में आप ये देख लें कि जो मरीम नवाज साहबा ने कल आपके ऊपर नए सिने इंकशाफ किए, 4 दिन पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ मर्सिडीज़ ले गए, जो कि उसने कल डिनाई किया, 10 साल पुरानी मर्सिडीज़ थी। उसने कहा जी ये एक आर्मर्ड BMW जिसकी कीमत 15 या 17 करोड़ थी, 17 करोड़ रुपया थी, ये वो 7 ले गए। वहाँ जाके पता चला कि सबसे कीमती गाड़ी वो थी, लेकिन उसमें अंदर कुछ खराबी आ गई तो जाते ही को 2.5-3 लाख की मुरम्मत करानी पड़ी, तो कहते हैं 2.5-3 लाख दे दो। उन्होंने कहा हजूर जागो, आप वज़ीर आज़म नहीं रहे। कहते हैं जब फिर मुझे चेंज करते, मैं मुझे V8 भिजवा दे थोड़ी देर के लिए। ये वो शख्स है जो 4-5 दिन पहले लोगों को बता रहा था और फिर वो तारिक जमील साहब के साए में कई चीज़ें बताता रहा, उससे कतई नज़र। तो ये उनके वो CNN ने रिपोर्ट दी थी 2021 में कि इमरान खान साहब के वक्त में कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, उससे कतई नज़र। मियाँ वाली में कहते हैं जी मुझे फ़ख्र है कि मैं न्याजी हूँ। इमरान आपको बिल्कुल फ़ख्र नहीं है, फिर आपने झूठ बोला है। आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आपकी किताबों में सराय आपके नान के ननिहालों के कोई भी नहीं था। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है, मेरे लिए भी एम्बेरसमेंट है। आपके दाद के आपके लिए कभी भी वजह है शोहरत नहीं रहे, वजह इज्जत नहीं रहे। आपकी किसी किताब आपने 3-4 अपनी जिंदगी लिखी है, उसमें देखें कि कौन से दादकों में से किसका जिक्र है। कल आपने कहा मियाँ वाली ने मुझे यहाँ पे सियासी हैसियत दी, मेरी सियासत को एक वजह दी, वो क्या थी कि 2002 के इलेक्शन में ये कामयाब हुए। अब मियाँ वाली के तहरीक इंसाफ के लोग बताएं कि 2002 के इलेक्शन की तफसील क्या है। इमरान खान साहब मियाँ वाली में कितनी दफ़ा आए थे 2002 में, पूरे साल में ये हल्का था और उसमें उन्हें पूरे काम करने बैठना था। ये टोटल उस वक्त मैंने गिने थे 18 दिन आए थे मुख्तलिफ मौक़ों पे, कभी 2 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए, कभी आधे दिन के लिए। और उस इलेक्शन को जो मैंने कंडक्ट किया, तो 12 ये वर्कर्स हैं, बड़े अच्छे वर्कर्स हैं, अभी तक वो मौजूद हैं। और मुझे खुशी हुई कि सलीम गुल जो है, जो हमारा उस वक्त का बेहतरीन वर्कर था, और बाकी बहुत सारे लोग थे, स्वाद से दोस्त थे, बाकी ईसा ख्याल तहसील हर जगह से थे। और ये मैंने खुद सेलेक्ट की थी, मुझे पता था कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो ईसा ख्याल की, इसकी कौन सी प्लसेज है माइनसेज हैं। इमरान खान का तो ये भी नहीं पता। ये तो आज इसको पूछ लो कि आपका मियाँ वाली में आपके दादा का घर क्या है, तो मुझे वो ढूंढ के दिखा दे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा हूँ। फिर जब वज़ीर आज़म बने तो पहला जो नोटिफिकेशन किया, अब ये देख लेंगे कि मुझे इमरान अहमद खान न्याजी, जो कि मैंने नाम रखा था 2002 में और न्याजी लिखा था, इसके किसी पासपोर्ट पे, किसी शनाख्ती कार्ड पे, पूरी जिंदगी किसी सर्टिफिकेट पे इमरान अहमद खान न्याजी नहीं है। जब से इसकी कुछ हैसियत हुई और हाई स्कूल इसे जाके इंग्लैंड से किया और वहाँ से डिग्री ली और पासपोर्ट बनाया, तो इसने इमरान खान लिखा, क्योंकि इसके जो ननिहाल थे वो खान लिखते थे, तो ये अपने आप को उनसे मंसूब करना चाहता था। चुनाचे वज़ीर आज़म बनते हुए ये लेटर दिया और इसने कहा कि मुझे इमरान अहमद खान न्याजी ना लिखा करे। लेकिन जो कहता है ना कि ज़रूरत में गधे को भी अपना बाप बना लेना चाहिए, और इमरान खान ये काम जो है तसलसल से पिछले कई दहाइयों से कर रहा है, क्रिकेट के ज़माने में भी और सियासत में भी। जिससे काम पड़ता है ऐसे उसके आगे बिछ जाता है, जो सर पे बिठाता है। तो इमरान खान साहब, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को इमरान खान ही कहें। मुझे पता है मियाँ वाली की ये कमज़ोरी है, न्याजी होना वहाँ पे बहुत बड़ा एजाज़ और बड़ी इज़्ज़त समझी जाती है। चुनाचे वहाँ पे कहना कि जी मैं फ़ख्र है, आपको कोई फ़ख्र नहीं, आपने झूठ बोला है। आप हमें दिल से पूछते, अपने साबका रिकॉर्ड बताते कि मैं न्याजी होने के बारे में कितना शर्मिंदा हूँ कि मैंने वज़ीर आज़म बनते ही कहा कि मुझे इमरान अहमद खान न्याजी, इमरान न्याजी ना कहा जाए। इसलिए तो उन्होंने आपकी चेड़ बना ली थी, उन्हें पता था कि आप न्याजी नहीं लिखना चाहते। चुनाचे उन्होंने जरदारी ने, शहबाज शरीफ साहब ने आपको इमरान न्याजी कहना शुरू करा, और जो गालियाँ पड़ी न्याजियों को पड़ी आपकी वजह से। फिर अब बात है कि एक छोटा सा मैं डिस्कस करता जाऊँ वीडियोज़ की।
वीडियोस जो है जिसके बारे में आप ये फरमा रहे हैं, ईद से पहले आपने कहा कि ईद के बाद मेरे खिलाफ बड़ी बेशर्म वीडियो आएंगी। मेरा ख्याल है आपके दिल में कुछ और है कि आपकी पूरी ब्रिगेड जो है वो भी वीडियोस के बारे में यही जो है सूरत हाल से दो चार है और लोगों कह रहे हैं कि झूठी वीडियोस आएंगी और डॉक्टर होंगी। वो तो आपने की। आपके वक्त में चेयरमैन नैब की वीडियो आई या नहीं आई? बाकी वीडियोस के बारे में कुछ नहीं कहता कौन लाया कौन नहीं लाया, लेकिन चेयरमैन नैब की वीडियो आपके वज़ीर आज़म हाउस से आई और आपने उसको ब्लैकमेल किया। वीडियो 3 महकमे बनाते हैं, IB, ISI और MI। इनके पास इक्विपमेंट भी है, इनकी अप्रोच भी है, इनके पास सब कुछ है। ये आपके घर के अंदर भी आपकी गुफ्तगू भी जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपकी फिल्में बना लेते हैं। जिस जगह जाए इनके पास हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, ये पहुंच जाते हैं सारे लीडरों के। सिर्फ इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ नहीं, फजलुर रहमान नहीं, सबके मुलाजिम भी इन एजेंसी से बंदे होते हैं, ड्राइवर भी नहीं के बंदे होते हैं। किसी न किसी तरीके से आके वो नौकरी ले लेते हैं और आपके रंग में रंगे रच बसते हैं और आप समझते हैं कि ये मेरा बंदा है। ये सारे ISI के बंदे होते हैं, उसके बाद IB के भी होते हैं। MI को इतनी दिलचस्पी नहीं है। चुनाचे आपने वीडियो का कारोबार किया, लेकिन गंदा किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि आपकी ज़ाती वीडियोस नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं मुस्लिम लीग वालों की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ज़ाती ज़िंदगी लीडर की कोई नहीं होती। हाँ, मैं पब्लिक लाइफ का आदमी नहीं हूँ, गुनहगार हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ी दे दे, लेकिन ये नहीं होता कि मैं लुच्चड़पन जो है वो उसका अपना शुआर बनाए रखूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वीडियोस नहीं आनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का बिल्कुल सही कहता है इकबाल साहब, राना सनौला साहब, मरियम नवाज साहब कि इसके पास तो करप्शन के इसके स्कैंडल एक एक करके से तले जाना है। चीनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्हाटएवर, आटा, घी, LPG, LNG, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपने करप्शन में और चीज़ों में तोशा खाना। ये BMW 17 करोड़ की बैग पीछे चले जाएंगे, गोगी बचाओ पीछे चले जाएगी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने बुरे फंसे हुए हैं, आप हर चीज़ें फंसे हुए हो। जज अरशद की वीडियो जो थी वो 2005 की जो बनी हुई थी, वही तो वो कह रहा है जो मरियम नवाज साहब ने वीडियो दिखाई थी। जज अरशद मलिक की वीडियो मरियम नवाज ने तो नहीं दिखाई थी, वो तो फिर अरशद मलिक को जलील करने के लिए उन्होंने फिर वो लगा दी, पोस्ट कर दी, जिन्होंने उसे ये डिसीजन कराया। वो एक वीडियो का जिक्र करता है कि मुझे वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया जो 2005 में बनी थी। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ 2005 में किसे बनाई होगी, ना बेनज़ीर थी, ना नवाज शरीफ थी, ना कोई और सियासतदान था, तो कौन है बनाने वाले? तो चुनाचे उन्होंने आपके लिए बना रखी है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आपकी वीडियो आम ना करें। जलसे आपने देख लिए हैं कि मरियम भी निकली है, तो आपकी मिथ टूट गई है और आप अब जलसे आपके यूं आके अब नीचे आएंगे, मरियम के यूं जाके ऊपर जा रहे हैं। अब आप देखते रहेंगे और माने कि मरियम इस वक्त मुस्लिम नून की नंबर 1 लीडर नहीं है। नंबर 1 लीडर नवाज शरीफ साहब है। मुस्लिम नून में नंबर 2 या नंबर 3 मरियम नवाज साहब है। अगर उसके इस मुकाबले में अपना हाल देख लें तो सोचे उस वक्त से कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। ये आपकी गलत फहमी है कि ये सारा निज़ाम चलेगा। 2011 दिसंबर से ज़्यादा पॉपुलैरिटी आप नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि आज की पॉपुलैरिटी उसके बराबर है। मियाँ वाली का जलसा आपको छोटी जगह ना कराना पड़ता। अभी आपने चंद साल पहले, महीने पहले, साल 1.5 साल पहले मियाँ वाली में गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में कराया। उससे पहले जलसा जो है आपके बड़े वो घोड़ा दौड़ वाले स्टेडियम में करा चुके हैं नामुल्ला खान 10 अप्रैल 2012 को। यहाँ पे आपको अगर आ गई है जी DI खान से रैली आ गई जी, अली कासिम सूरी कोयटा से ले आया, बखर से ले आया, इधर से ले आया, चकवाल से, ये रैली से अच्छा मियाँ वाली के अंदर से भी रिस्पॉन्स आपको मिला होगा। चुनाचे ये जलसे जो हैं ये एक तरफ, इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन का नारा लगाता है, लेकिन इलेक्शन उसको इस तरह लगता है कि कल हो जाए तो शायद वो इलेक्शन जीत जाए। अब उसमें वो उसे कह दिया कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। अब वो जब कह देता है तो इसका मतलब है ये इसे दूसरा आपने नहीं करना। अगर कल इलेक्शन हार जाए, फर्ज किया जो कि इलेक्शन नहीं मिलना, हार जाए तो कहेगा कि धांधली है, मैं नहीं मानता हूँ। वो तो देख चुके हैं, हर चीज़ नहीं मानता। एक आईनी तब्दीली को असेंबली के अंदर बजाय इसके कि शर्मसार होने के कि एक आईनी तब्दीली हुई है और उसने आइन की परखच उड़ाना मुनासिब समझा है, क्योंकि आइन की सैंक्टिटी का पता ही नहीं था। चूंकि आजकल वो ख्याल है कि इलेक्शन हो जाए जो कि नहीं होने, और ये इमरान खान को पता है कि नहीं होने। तो उससे पहले जो उसका मुतालबा था, जबकि इसको नहीं पता था कि मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा, तो वो कहता था किसी तरीके से मैं फौज को मुदाखलत के लिए मजबूर कर दूं।
इसके लिए उसने ये भी सोचा था कि मैं बाजवा को डिसमिस कर दूं, 10 दफ़ा सोचा है। आखिरी रात को आपको होशरबा कहानियां आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो कोई बता नहीं रहा कि कैसे इसको कान से पकड़ के कहा गया कि ये हरकत ना करना। चुनाचे ये चाहता था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आला ना बने, वज़ीर आज़म ना बने। मरीम नवाज ने सही कहा कि तुम्हें जो अज़ियत शहबाज शरीफ के बनने की मिली है, इसी से ही तुम्हारी रात का चैन उखड़ गया, क्योंकि तुम कहते थे इसको एचकन शेरवानी नहीं मिलेगी। फिर उसकी ट्रेल है जो कल फरमा रहे थे, मैंने कल भी डिस्कस किया कि जुलाई में साजिशें हुई और फैज़ हमीद को ये निकालना चाहते थे ताकि वो साजिश कामयाब हो। यही आपका मतलब था ना। चुनांचे फैज़ हमीद को निकाला तो फैज़ हमीद के करतूतों पे भी अब गिरफ्त होनी पड़ेगी। बेफैज़ होने पर जो आपको कि वो क्या क्या करता रहा, वो भी गिरफ्त होगी। ये सारे अमाल सामने आएंगे। चुनांचे इलेक्शन आपको मिलना नहीं है। दूसरा ये है कि जी किसी सूरत में तसादम, उसके लिए वो उकसा रहे हैं लोगों को उकसा रहे हैं और कह रहे हैं जी कि आप जो है मुस्लिम नून वालों को जहां भी मिले गालियां दो। कल कहा है ना उन्होंने। और फिर उसके बाद फौज के खिलाफ उकसा रहे हैं और पूरी तरीके इंसाफ के अंदर उनके ISI को मालूम हो चुका होगा कि पब्लिक के अंदर ये सेंटीमेंट है तहरीक इंसाफ वालों में कि हमारी तो लड़ाई फौज के साथ होनी है और फौज ने बगावत कर देनी है जनाब बाजवा साहब के खिलाफ। मैंने कल भी इशारतन जिक्र किया। ये बयानियां उनके अंदर रास्ते हो चुका है। वो इसको अकीदत के तौर पे, इहतराम के तौर पे बाय कर चुके हैं। इमरान खान साहब उन्हें बता रहे प्राइवेट महफिलों में कि इस दफ़ा फौज मेरे खिलाफ उनकी पतलूनें गीली हैं, क्योंकि डर रहे हैं कि अगर बाजवा साहब ने किसी ने कोई एक्शन लिया या किससे हो सकता है फौज खड़ी हो जाए। जो बंदा इस तरह के चीज़ों पर तकिया करता है, नौ उम्मीदी उसको दीदनी है। इमरान खान साहब ये फ्रस्ट्रेशन आपकी। चुनाचे आप उकसा रहे लड़कों बंदों को, ताकि होगा क्या, मक्का मदीना में आपने बाकी तो जो किया, जैसे ही आपने वहां पे शाहजेन भुट्टी के साथ छेड़ा, 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने कासम सूरी को टकोर दी। जो ईरान नसरुल्लाह साहब कह रहे थे कि हम टकोर देंगे, फड़कास लगाएंगे, फैंटा देंगे, और जाके उनको पोली क्लिनिक में जमा करा के आ गए 2-3 बंदों को। ये वाकया हुआ है आपके साथ। अब आप एक फर्ज मियाँ वाली के अंदर जो मुस्लिम नून के लोग हैं, उसको कोई बंदा चोर कहता है, जो कि आप जो है फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान खान साहब, बाबर रवान, और ये चोर ढूंढते फिर रहे हैं। इनसे पूछो चोर ढूंढते, गोगी चोर ढूंढते फिर रहे हैं। तो जो बंदा चोर कहता है उसका क्या होगा? मसला मैं बताता हूँ कि 14 मई 2013 में नामुल्लाह खान 12 इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन वो बुरी तरह हार गया। लेकिन वो सारी कहानी पीछे थी, क्या हुआ क्या नहीं। तहरीक साहब के लड़के लौंडे जो थे ये नशे में थे ना, 20-25 लौंडे मोटरसाइकिल बना के। मैं बहुत कम अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा तहम्मुल मिजाज शायद मैं हूँ, हो सकता है एक आधा और भाई मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन अपने 2 भाइयों से, नामुल्लाह खान और सईदुल्लाह खान से तहम्मुल मिजाज हूँ। मैंने इतना मुझे गुस्सा आया कि मेरे घर के आगे जो गुजरे क्यों हैं नारे लगाते हुए, मैं यकीन जाने कि उनके ऊपर फायर खोल दिया था। मैं आज भी तकलीफ में चले जाता हूँ, खुदा न खास्ता उस तैश में आके जब मेरा होश ख़त्म हो गया था, कोई बंदा मारा जाता। यही मियाँ वाली में होगा। राना सुनाला के हल्के में आपने किसी को कहा तो वहाँ पे वर्कर को कुछ नहीं होगा। यहाँ तो सामने आ गए थे ना, वहाँ के लीडरों को कासम सूरी की तरह सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जब आप जाती उम्र आ रहे थे ना 2016 के अंदर, मैंने आपको पैगाम बजाया था कि उनके घर के बाहर गए तो जमान पार्क के अंदर पूरा लाहौर घुस जाएगा। आप डर गए। आप अड्डा प्लॉट रायमंड रोड से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जलसा करके चले गए, क्योंकि आप पता चल गया था 100 आपको पीछे एस्टेब्लिशमेंट थप्पी दे रहे थे। इस दफ़ा बाजवा साहब ने कह दिया है कि अगर इस तरह का माहौल पैदा किया तो हम भून के रख देंगे। चुनांचे आप उकसाते रहें। आपका ख्याल है कि उसके बाद 2-4 बंदे कत्ल हो जाएंगे? नहीं। आपके ये सपोर्टर जो हैं 3-4 वाक़यात के बाद ये बलों में घुस जाएंगे। शेख रशीद से ज़्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं है। कह रहा था ना कल परसों जला दो, घिरा दो, इस्लामाबाद जाएंगे जला देंगे। राना सोलो ने कहा कि वापस लोग ना लाल हवेली की दहलीज नहीं टापने दूंगा। 2 दिन वारान निकले, घर में नहीं सोता था, आज बेल हुई है और बचल के दाखिल करा था फिर हाई कोर्ट में। बतल हो रही है जो कहता था जेल मेरा घर है और हथकड़ी मेरा जेवर है। ये वो तकरीर स्टूडेंट लाइफ की और लेबर लीडर किया करते थे। क्या ऐसा किया तो वगरना क्या डैश डैश जो कभी नहीं होगा। तो इमरान खान साहब तसादम की तरफ जा रहे हैं। अब बयानियाँ उन्होंने जो दी है
करना क्या चाहते हैं, किस इसके लिए? उन्हें कहा जी इस्लाम और अमेरिका दुश्मनी, ये दोनों हैं जो कि उसने बिल्कुल झूठ पे दिया है कि एक चीज़ बता देगा कि रियासत मदीना के लिए मैंने पाकिस्तान के कानून में कौन कौन सी तब्दीलियाँ की हैं, कौन से कानून मैंने कुरान और शरीयत के मुताबिक किए और कौन से कानून जो कि इस्लामी नज़ीर कौंसिल ने रिकमेंड की है कि ये चीज़ें इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, इनको आप हटा दें। आपने 3.5 साल में उनको कानून साजी से हटा दिया, आइन में तब्दीली छोड़ें। नवाज शरीफ जब 1997 के अंदर शरीयत लॉ लेके आया था, इमरान खान साहब आप साथ मिल गए थे लोगों के, और 1997 में आपने कहा था ये डिक्टेटरशिप ला रहा है, यानी कि खिलाफत को डिक्टेटरशिप कर रहे थे। और उस नवाज शरीफ के आज इस काम को मस्खरापन तज़ीक की गई, क्योंकि असल में आप लोग जो है इस मुल्क में आप लोग इस्लाम के कोई चीज़ नाफज नहीं होने देंगे। आपको पूरी मिली ना इस्लाम के ऊपर, क्या मैंने रियासत मदीना जो है वो कायम करनी है, या रियासत मदीना का नाम आपने इस्तेमाल किया जिसका आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो तो मैं आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने किया क्या है। और दूसरा एंटी अमेरिका, आपकी एक एक साल की कारकर्दगी जो सामने आएगी। अव्वल तो ये जो मरासला है ना, यही आपके मुंह के ऊपर थूका जाएगा, आपको सारा पता चल जाएगा। ये वैसे लेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करें, चीफ जस्टिस के अंदर कमीशन बनाए, मानना आपने किसी की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये लत पड़ गई है कि आप पहले जहांगीर तरीन को पार्टी का नंबर 2 बनाते हैं तो तहरीक इंसाफ सजदा रेज हो जाती है जहांगीर तरीन के आगे। आप कहते नहीं वो करप्ट है, तो कहते वो करप्ट है। जिसको इस तरह का कल्ट मिले, मैं कहता हूं कि उसकी आखिरत जो है वो किस तरह बर्बाद होगी, कुरान मजीद में इसकी वाज़ेह सराहत के साथ बताया गया, और जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। ये आपका टोटल है कि आप ये कर रहे हो, तसादम की तरफ उकसा रहे हो, फौज के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हो, लड़वाना चाहते हो, मुझे कोई गर्ज नहीं है। आप चाहे फौज के खिलाफ उकसाएं या अपनी मुखालिफ पार्टी के साथ उठाएं, उनमें कोई मसल दोगे तो आपको निपट लेंगे। अगर इतना आ गया कि पूरा मुल्क या जो है वो उनको उनके पिल पड़ेगा और आप जो है सब कुछ कर दोगे, तो उनकी अपनी किस्मत। और फिर आप समझते हो कि जी मैं शीशे में उतार लूँगा। ये शीशे में जितना आप उतार चुके हैं वही उतारा आपने। जब ये सारी चीज़ें आएंगी इकट्ठी आएंगी। आपने जो आइन की खिलाफवर्जी की वो भी की है, दिन है, और इस्लाम के नाम पे जो आप झूठ बोलते रहे हो और अमेरिका के नाम पे आप झूठ बोलते रहे हो। ये नहीं बताया कि अमेरिका के लिए और इस हुकूमत लाने के लिए आपने कितनी चेरी ब्लॉसम इस्तेमाल की और कितने आपने बूट चाटे। 2018 देख लें, 2016 देख लें, 2017 देख लें, जब ये शख्स कहता था कि मुस्लिम नून वाले गुस्ताखी कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, ये हमारी फौज है, हम एक पेज में, ये चूत चाटना था जो आपने चाटी। अब आप अपने आप को बताएं कि अगर आज आपकी चेरी ब्लॉसम खत्म हो गई है, आज बूट जिसके ऊपर आपके कार्टून आए थे और आपके अब्बू और आपके बेटे के सारे कार्टून बनते थे और आप बूट के ऊपर पड़े हुए थे, आप ये सारे 4 साल 5 साल कार्टून बनते रहे हैं, अगर वापस चले गई है तो इसमें तल बनाने की जगह नहीं है। अब ये सिर्फ देखें कि बूट जो है दोबारा आइन की खिलाफवर्जी में ना आए, मुस्लिम लीग नून की हमायत में भी ना आए। मैंने पहले भी कहा कि अगर आए सियासत में दखल दिया तो मैं कम अज़ कम जो है इसके बारे में जो मेरी एक जिहाद है कि एस्टेब्लिशमेंट और को अपने आइन के मुताबिक होना पड़ेगा और आइन को नाफिज होना पड़ेगा, मैं उस पर कायम हूँ। मैं आपकी तरह न पैंतरे बंदूंगा, न यू टर्न लूँगा, न मफादात के लिए अपनी आकबत ख़राब करूँगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।